की है जिसके पास कोई पावर्स नहीं थे। असल में इस वर्ल्ड में सभी के पास नॉर्मल मैजिक पावर्स होती है और जिसके पास नहीं होती वो बहुत कमजोर माना जाता है। टाटसुया एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली सभी फैमिली के मुकाबले सबसे टॉप पर आती है पावर्स के मामले में, और वहीं टाटसुया के पास कोई पावर्स ही नहीं थी। ये देखते हुए उसकी मदर ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि उसकी पावर लौट सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कोई पावर नहीं आई। इस चीज में टाटसुया ने अपने इमोशंस और डिजायर्स को खो दिया, लेकिन उसकी मदर फिर भी नहीं रुकी। टाटसुया भले ही रुकने को कहता लेकिन वो नहीं सुनती। अब इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट चलते रहे और टाटसुया बड़ा हो गया। एक दिन अचानक से टाटसुया ने अपनी पावर को महसूस किया। उसके पास अब पावर आ चुकी थी, लेकिन उसने ये बात अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया, जिसकी वजह से उसे यूजलेस समझा गया और अपनी ही सिस्टर का बॉडीगार्ड बनाकर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी टाटसुया की मदर और उसकी सिस्टर मियुको कहीं जा रहे थे। असल में अभी वो प्लेन से एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक फंक्शन होने वाला है, जिस फंक्शन में उनकी फैमिली को इनवाइट किया गया है। वहाँ पर जाते हुए वो सभी अभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन टाटसुया को नॉर्मल बाकी सभी के साथ बैठा दिया था, जहाँ पर वो भूखा प्यासा बैठा रहता है। अब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मियुको अपनी मदर से कह रही थी कि क्या हमें इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे ये बात बहुत बेकार लगती है। उस पर उसकी मदर कहती है कि तुम बस उसे अपना सर्वेंट समझ सकती हो, तुम्हें उसे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। अब जिस होटल में वो रुकने वाले थे वहाँ पर आने के बाद मियुको कह रही थी कि मैं प्लेन में बैठे बैठे थक गई। इस पर उसकी मदर हाँ कर देती है। बस वो कहती है कि टाटसुया को भी अपने साथ लेकर जाना, लेकिन मियुको ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब वो टाटसुया के साथ वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो सनसेट एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक से वो किसी से टकराने वाली थी कि टाटसुया उसे बचा लेता है। असल में वो इस जगह के सोल्जर्स हैं, लेकिन वो सोल्जर जानबूझकर मियुको से टकरा गया था और इसके बाद वो मियुको पर ही चिल्ला रहा था, लेकिन टाटसुया मियुको को पीछे करते हुए खुद आगे आता है, जिस पर उस सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और अभी वो टाटसुया पर हमला करने ही वाला था, लेकिन टाटसुया उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। ये देखकर वो सोल्जर और साथी मियुको दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन इसके बाद वो सोल्जर फिर से अपनी पूरी पावर से हमला करने वाला था। टाटसुया पहले तो उसे वार्न करता है और कहता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन वो सोल्जर नहीं मानता, जिसके बाद वो हमला करता है, लेकिन टाटसुया पहले ही अपना अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर मियुको तो और भी ज्यादा हैरान थी। इसके बाद टाटसुया उसे वहाँ से ले जाता है। अब जब वो लौटकर जा रहे थे तो मियुको हैरान थी और उसने कभी अपने भाई की इतनी पावर को महसूस नहीं किया था। उसका टाटसुया को देखने का नजरिया बदल गया था। वापस लौटने के बाद वो सभी को बताती है कि टाटसुया ने उसकी जान बचाई, लेकिन टाटसुया कहता है वो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। इस पर उसकी मदर कहती है कि हाँ ऐसा तुम्हें करना भी चाहिए। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी टाटसुया की मदर की तबीयत थोड़ी खराब थी। इस वजह से जो वहाँ पर रॉयल पार्टी होने वाली थी जिसके लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, उसे संभालने के लिए मियुको को जाना था। हनामी वहाँ पर आकर मियुको से कहती है कि उनकी मदर की तबीयत खराब है